आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का सेट वन सब्जेक्टिव प्रश्नों को ध्यान से पूर्वक पढ़ने की कोशिश करेंगे एवं अपने भाषा में लिखे गए आंसर को थोड़ा प्रश्न उत्तर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैं अपने भाषा में लिख दिया हूँ इसको। सामाजिक विज्ञान का है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। आपका 1 से 19 तक सारा क्वेश्चन बताया गया है। सारे बच्चे सभी लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे भी। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बिल्कुल 1 नंबर की क्वेश्चन है। वियना सम्मेलन की मेजबानी मैटरनिख ने किया था। ये तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आसान से देख सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की थी? कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के नज़दीक फोर्ट ब्लास्टर में की गई थी और यह सबसे पहले यह मिल आधुनिक कारखाना 1854 में मुंबई में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? यानी कि वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर के आसपास में काटा जाता है। यानी कि बच्चे कि वैसे फसल जिसे जून जुलाई गर्मी के अंत लास्ट मौसम में गर्मी के अंत में काटा जाता है, लगाया जाता है और लास्ट अक्टूबर में ठंड के मौसम में काटा जाता है। तो ऐसे फसलों को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, जैसे मक्का हो गया, धान हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। तो सबसे पहले लोकतंत्र को समझना होगा। क्या है लोकतंत्र? क्यों आवश्यक है लोकतंत्र? क्या है चुनौतियाँ? तो लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ निम्नलिखित है। जैसा कि पहला, शिक्षा का अभाव। शिक्षा, एजुकेशन, जिसको पढ़ा लिखा बोल सकते हैं। जैसे आज की दुनिया में आज के लोग, विश्व के लोगों में अधिकांश लोगों को पढ़ाई में माथा दुखता है, माथा दर्द देता है, पढ़ाई बोझ लगता है। जो कि पढ़ाई वो श्रेणी का दूध है जिसने पी लिया है वो जीवन भर दहाड़ा है। तो ये लोकतंत्र में शिक्षा का अभाव पहली चुनौती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे शिक्षा की अत्यंत कमी है। इससे लोगों के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ता है। ये तो हमारा पहला चुनौतियाँ है। सेकेंड नंबर है सामाजिक असमानता। यानी कि वर्तमान समय में कुछ लिखने में गलतियां हुई है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में हमें अधिकतर समाज में असमानता देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में बुरे विचार तथा भावना भी उत्पन्न होने लगे। अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो हर एक क्षेत्रों में सामाजिक असमानता है। कोई लोग नहीं चाहते कि हम एक दूसरे को बचाए, एक दूसरे को आगे बढ़ाए। सभी लोग चाहते कि एक दूसरे को ठगे। यह हमारा लोकतंत्र की अहम चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का शासन है, लोगों द्वारा चलाए जाने वाली विधि व्यवस्था है, जो कि हम सभी लोगों को सोचना समझना चाहिए कि कैसे लोगों के प्रति लोगों के मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची। आवाज जा रही है? यस सर। बतलाइएगा, थोड़ा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण से हम दूसरा मोबाइल से जुड़े हुए हैं।
जी सर। चामरों वाले बच्चे कोई आवाज नहीं लगा रहे हैं। यस सर। जी सर। और आवाज निकालिएगा, अभी शर्माइएगा तो रिजल्ट में फिर रिजल्ट भी शर्मा जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 था, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। तो सबसे पहले समवर्ती सूची को जानना होगा। समवर्ती सूची क्या है? यह वह सूची है यार, समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं। तो ऐसे सूची को समवर्ती सूची कहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, तलाक तथा बिजली, ये सभी है समवर्ती सूची। जैसे कि जो नियम सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मिलकर बनाया जाता है, ऐसे सूची को समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य हो गया, विवाह हो गया, तलाक हो गया, बिजली हो गया। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि ये सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा ऐसे नियम बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें मुद्रा की आवश्यकता होती है। मुद्रा बोले तो पैसा। वर्तमान समय में जहाँ जाओ पैसा, जिधर जाओ पैसा। 10 लाख देगा तो शादी करेंगे, वाह रे वाह पैसा। अभी किसी भी एक छोटी सी कलम कॉपी किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मुद्रा चाहिए। यानी कि लोगों को समय में आने वाले दिन में मुद्रा के बिना जीवन कट ही नहीं सकता है। तो मुद्रा के जरिए, मुद्रा के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। अगर मुद्रा ना रहेगा तो शायद वर्तमान समय में लोग मुद्रा के बिना ही इस दुनिया में कायम है। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम इसलिए कहा जा सकता है कि मुद्रा ही वस्तुओं को खरीदाता है और विक्रय भी कराता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। विदेशी निवेश क्या है? जब कोई बाहरी क्षेत्र या कंपनी, यानी कि विदेशी निवेश जब कोई बाहरी कंपनी या क्षेत्र द्वारा हमारे देश के कंपनियों पर शोषण करता है, राज करता है, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। जैसे जैसे अंग्रेज सब हमारे देश में आके आंदोलन क्या करते थे, तो इसे हम लोग विदेशी निवेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और यह वह आंदोलन था जिसमें समय से पहले यह आंदोलन हो जाने के कारण असहयोग आंदोलन में कितने लोग जान की कुर्बानी लगा दिए थे। तो यही वह आंदोलन में अपनाए गए कौन कौन सा तरीका अपनाया गया था, आज उसी विभिन्न तरीकों को उल्लेख करना है। तो क्वेश्चन को आंसर बनाने के लिए असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके निम्नलिखित है। नंबर 1, सभी लोग सरकारी नौकरियों को त्याग दिए थे। उस वक्त जितने भी सरकारी लोग थे सभी सरकारी नौकरियों को त्याग दिए थे। सभी विद्यार्थी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे। वकीलें मुकदमे लड़ने बंद कर दिए थे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। व्यापार में रुकावटें आ गए। यानी कि यह आंदोलन होने के बाद सभी लोग नौकरी करना बंद कर दिए, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, वकील सब मुकदमे लड़ना बंद कर दिए, व्यापार में रुकावट यानी बाधा आ गई, जिसके कारण से लोगों में तनाव उत्पन्न होने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो क्वेश्चन का आंसर बना दीजिएगा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित कारणों से बढ़ा। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसा उलझ गया था कि वस्तुओं को बनाने की बजाय बचाव कार्य में लग गया था। ब्रिटेन में जब युद्ध हुआ था जिसके कारण से वहाँ वस्तुओं का उत्पादन क्या करेगा, जान बचाने में लग गया, जिसके कारण से भारत में अपना माल आयात निर्यात होने लगा।
सेकेंड पॉइंट है, इंग्लैंड के सभी कारखाने में वस्तुओं को बनाने की सामग्री बनने में लग गए, यानी सभी लोग कारखानों में वस्तुओं को बनाने में लग गए। थर्ड पॉइंट है, इंग्लैंड के उलझ जाने के कारण भारत औद्योगिक उत्पादन का बहुत बड़ा मौका मिल गया, यानी भारत मौका देख के चौका मार दिया और बनाने लगा वस्तुओं को। नए नए भारत में कारखाने खोले गए, कई बहुत सारे मजदूरों को काम पे रखा गया। इन सभी कारणों के कारण से भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, ये भली भांति आप लोग जानते हैं, 9वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें दोबारा उपयोग किया जा सकता है वे नवीकरणीय हो गया, और जो दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता उसे अनवीकरणीय। नवीकरणीय का उदाहरण क्या हो सकता है? जो फिर से हो सके, जैसे हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या एक बार के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब नया से, और अनवीकरणीय जिससे दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? तो दबाव समूह, अभी आप देखेंगे भोकाल टीवी, मनीष कश्यप, इन लोग क्या है, एक प्रकार से दबाव समूह, खुलेआम सरकार पे दबाव डाल देती है। कोई ऐसा समूह या सामाजिक गतिविधियां हैं जो कि पहला, यह दबाव समूह सरकार या नियम के विरोध होने वाले कार्य को, अगर सरकार कोई काम को नियम के विरोध करता है तो ये सब दबाव समूह विरोध डालते हैं। दूसरा, लोकतंत्र को मजबूत बनाते, कोई भी समूह या कोई भी पार्टी लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तीसरा पॉइंट, दबाव समूह सरकार में खुले में कानून बनाने को कहती है। कोई भी समूह या दबाव समूह या कोई भी समूह है, कोई पार्टी, खुले में नियम बनाया जाए, जो कानून होगा, जो हित होगा, सभी लोगों के लिए हित होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पॉइंट, यह समूह आम जनता को सरकार के नियमों से अवगत कराती है, ये समाज में संतुलन बनाए रखती है। आवाज जा रही है बच्चे? चामरों वाले आवाज जा रहे हैं? जी सर। हाँ बतलाइएगा शाहिदा, आसिफा, फिर भी इसको वीडियो में डाल दिया जाएगा, लेकिन हाँ या ना बोलिएगा, आवाज लगाइएगा तब ना। नहीं समझ में आ रही बतलाइएगा, फिर से दोबारा रिपीट किया जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट, यानी श्रीलंका में समाज क्या था, जातीय बनावट क्या है, उसके बारे में हम लोग आज जानने का विचार करेंगे। तो श्रीलंका भारत की पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है। यहाँ पर 3 भाषा वाले लोग रहते थे। सीली भाषा वाले लोग 74% यानी 74%, और तमिल भाषा वाले लोग 18%, और ईसाई वाले 7% लोग रहते थे। जो कि तमिल में भी 2 प्रकार के लोग था, श्रीलंकाई और तमिल में भी 2 प्रकार के, श्रीलंकाई और तमिल, भारतीय तमिल। जो लोग श्रीलंका में पैदा हुए श्रीलंकाई तमिल, और जो भारत में जन्म लिए वो भारतीय तमिल। याद रखिएगा। फिर है ऋण की शर्तों का उल्लेख। ऋण समझते होंगे, कर्जा। सब चाहता है कि बैंक से लोन ले, कर्जा में घर बना ले, लेकिन उसके लिए नियम है कुछ। ऋण की शर्तें निम्नलिखित है। पहला, ऋण लेने वाले लोगों को आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है। बैंक जाते तो वहाँ आय प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है ना। सेकेंड पॉइंट है, बैंक में पैसा डिपॉजिट रहना चाहिए, सिक्योरिटी मनी के रूप में जिसको कहते हैं। ऋण लेने के लिए 2-4 लोगों को गारंटर भी देना पड़ता है। आप बैंक जाइएगा तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको गारंटर देना होगा। आपको देखेंगे कि आपको देखा जाता है, सभी बैंक वाले देखेंगे कि यह आदमी या यह व्यक्ति पहले से बैंक में डिपॉजिट किया है या नहीं। तो ये सब सारी बातों को बताया जाता है, देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं 2 उद्देश्य लिखना है। तो व्यापार में बढ़ावा देता है, पूरे विश्व व्यापार संगठन बनता है, व्यापार में बढ़ावा देता है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि लाता है,
पर्यावरण का संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान भी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानदेह होगा। 18वीं सदी में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था, कुछ तो बात हुई होगी, समझ रहा है ना क्रिस। यस सर। तो इसके निम्नलिखित कारण है। क्या कारण? कि पुस्तकें अधिक छपने लगे। वहाँ के जो पुस्तक था, पुस्तकें सभी क्या हुआ, अधिक छपने। अधिक से अधिक पुस्तक अधिक सस्ती होने के कारण सभी लोग पढ़ने लगे, नए नए पुस्तकें आने लगे, जिसके कारण से लोगों को रुचि बढ़ने लगा कि नहीं, हमें किताब पढ़ना चाहिए। यूरोप में साक्षरता दर बढ़ने लगा, लोगों में जुनून पैदा होने लगा, लोगों में संस्कृति भावना तथा विचार बढ़ने लगे। इन सभी कारणों के कारण से यूरोप के लोगों को ऐसा लगता था। अचानक अभी आपके गांव के बारे में किताब छपने लगेगा, सारे लोग नहीं पढ़ेंगे। अभी जैसे बागलता में फूल गोभी सबसे अधिक लगाया जाता है, अगर फूल गोभी के बारे में किताब में छपने लगे तो फर्स्ट बार सारे लोग पढ़ेंगे नहीं। बड़की पोना में अधिक लड़ाई झगड़ा होता है, बड़की पोना के बारे में इतिहास अगर छपना चालू हो जाएगा तो ये भी बहुत बड़ी दंगा वाली बात हो जाएगी, सारे लोग फर्स्ट में किताब पढ़ेंगे। उसी तरह से है, यूरोप में नए नए किताबें छपने लगे, वो भी सस्ते मूल्य पे, सारे लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे, जिसके कारण से यूरोप के लोगों को ऐसा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जीवन के सभी मोड़ पर ये सामंजस्य। हाँ, लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र को कहा जाए तो यह लोगों की शक्ति है, लोगों का पावर, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का तंत्र है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर किसके लिए, लोगों द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था है। इसीलिए यह लोगों का शक्ति है, जो लोगों के लिए लोगों द्वारा चलाई जाने वाली शासन व्यवस्था। यह लोकतंत्र कोई गरीब या अमीर नहीं देखता, बल्कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समानता का अधिकार प्राप्त है, सभी लोगों को समानता का भाव प्राप्त है, आपस में सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पढ़ो लकी, काहे सो रहा है? जिस तरह से दूध पीने से सेहत बना देता है शरीर को, उस तरह जो शिक्षा को पी लिया, शिक्षा को ग्रहण किया, जीवन में पूरा सेहत बना के आपको आगे बढ़ा देगा। पढ़ो बादल। जितना ध्यान से हम लोग रील्स बनाते हैं उतना ही ध्यान से थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे। एक अर्थव्यवस्था की मुद्रा की क्या भूमिका? अर्थव्यवस्था बोले तो पैसा। यस सर। अर्थव्यवस्था बोले तो पैसा सर, रुपया। अगर एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की, एक अर्थव्यवस्था मुद्रा बोले तो पैसा। यस। हमारे दुनिया में, इस दुनिया में अर्थव्यवस्था में संभालने के लिए मुद्रा ही अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा कहा जाए तो पैसा। एक अर्थव्यवस्था मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि मुद्रा के बिना हम किसी वस्तु को खरीद सकते हैं और मुद्रा के बिना किसी वस्तु को खरीद भी नहीं सकते हैं। वर्तमान समय में लोग मुद्रा के पीछे भाग रहे हैं। यस। अधिक कहाँ मिलेगा अधिक पैसा, जैसे रखा हुआ है कोयले का फैक्ट्री, भूकंप हुआ है, धरती से निकालो पैसा। पढ़ता लिखता है नहीं, सभी झारखंड के लोग बाहर जाते हैं, जबकि झारखंड इतना अमीर राज्य होते हुए गरीब बना दिया है। मुद्रा तो है, मुद्रा के जरिए हम लोग किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं, मुद्रा के बिना वस्तु को खरीद नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मुद्रा लेन देन, व्यापारिक आदि जैसे कार्य को करने में भी मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है? जल दुर्लभता को कैसे दूर किया जा सकता है? तो भली बातें हम लोग देखेंगे। हम जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी पर सीमित मात्रा में उपलब्ध होती जा रही है, इसलिए इसे कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि जल आगे भी मिलता रहे, और धीरे धीरे जल की कमी भी होती जा रही है। इसी कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। यानी जल की कमी को क्या कहते हैं? जल दुर्लभता। क्या कहते हैं? जल दुर्लभता। आज जल दुर्लभता के कारण लोगों में तरह तरह के विनाश होती जा रही है। जल संरक्षण का उपाय भी कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहला आप जल दुर्लभता के लिखिएगा। हम जानते हैं कि जल एक प्राकृतिक संसाधन है जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसे संरक्षित रूप से कम उपयोग करें ताकि आने वाले भविष्य में भी हमें मिलता जाए। यस सर। आज जो कि जल की स्तर धीरे धीरे नीचे चली जा रही है, और यही जल की कमी होने को ही जल दुर्लभता कहते हैं।
जल संग्रहण करने का उपाय क्या है? वर्षा के जल को संग्रहण करके अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर जल को प्रदूषण से बचाकर, पेड़ पौधों की कटाई को रोककर और टपकते हुए नल के बहाव को रोककर। तो इन सब के कारण से, इन सभी कारणों के कारण से हम अपने जल को संरक्षण को बचा सकते हैं। तो हम लोग नहीं बल्कि पूरे समाज में, पूरे देश में हम सभी लोगों को सतर्क होगा कि पूरे पर्यावरण के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, जल दुर्लभता के प्रति, समाज के प्रति, लोकतंत्र के प्रति सभी लोगों को मिलजुल कर रहना होगा, आपस में सादगी भाईचारगी के साथ रहना होगा। तभी ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश, लोगों का तन, लोगों का शक्ति, ये आगे बढ़ सकता है। और इसका सबसे बड़ी मुद्दा है कि शिक्षा, बढ़ती हुई शिक्षा को आगे बढ़ाए, लोगों में विकास की भावना अपनाए, शिक्षा को ग्रहण करे, पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़ाई वो अनमोल रत्न है, वो अनमोल धन है जिसकी तुलना जीवन की ऐसी कोई पदार्थ नहीं है जिससे किया जा सकता है। यस सर। जिसने शिक्षा को अपनाया है उन्होंने अपने भविष्य को चमकाया है।